हेलो बच्चों, आज हम लोग एक पोयम पढ़ने चल रहे हैं। हमारी क्लास की जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश रीडर, उसका लेसन 9 है। लेसन 9 में जो हमारी पोयम है उसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो यहाँ पे पोएट ये जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। उसे हमेशा लगता है कि टीचर्स एक स्पेशल पर्सन है और वो कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो इसके बारे में उसे बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। तो इसका अर्थ ये है कि कवि क्यों जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा, फॉर द पोएट टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल। तो आंसर क्या है कि कवि के हिसाब से टीचर साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि विशेष लोग होते हैं। सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock व्हेन स्कूल गेट्स ओवर। इसलिए वो जानना चाहता है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं 4 बजे के बाद जब स्कूल बंद हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। अब इस प्रश्न का अर्थ ये है कि कवि नॉर्मल लोग क्या करते हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नॉर्मल पीपल मतलब सामान्य लोग। तो इसका आंसर होगा, द पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल दैट दे लिव इन हाउसेस, वॉश देयर सॉक्स, वियर पैजामाज, वॉच टीवी, पिक देयर नोजेस एंड लिव विद अदर पीपल। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे पोएट साधारण लोगों के उन कामों के बारे में बात कर रहा है कि जैसे वो रहते हैं घरों में, अपने कपड़े धोते हैं, पैजामास पहनते हैं, टीवी देखते हैं, नाक साफ करते हैं, एंड लिव विद अदर पीपल, और लोगों के साथ वो रहते हैं। तो ये साधारण लोग काम करते हैं। फिर यहाँ पे है कि तीसरा प्रश्न ये है कि व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। यहाँ पे कह रहा है कि वह इन चीज़ों के बारे में क्या कल्पना करता है। तो पहला क्या है, वेयर टीचर्स लिव। वो क्या कल्पना करता है कि टीचर्स या अध्यापक कहाँ रहते हैं। तो इसमें आगे क्या होगा कि ही इमेजिन्स वेदर द टीचर्स लिव इन हाउसेस। वह कल्पना करता है कि क्या टीचर्स भी किसी घर में रहते हैं, लिव इन हाउसेस। तो ये है। अगला फिर क्या है, वॉट दे डू एट होम। वो कल्पना करता है कि टीचर्स घर पे क्या करते होंगे। तो इसमें इसका जवाब क्या है, ही इमेजिन्स वेदर दे वियर पैजामास एंड वॉच टीवी एट होम। तो वो कल्पना करता है कि क्या जो टीचर्स होते हैं वो भी घर पे पैजामा पहनते हैं, क्या वो भी साधारण लोगों की तरह टीवी देखते हैं। फिर हमारा तीसरा है कि द पीपल विद हुम दे लिव। तो वो कल्पना करता है कि टीचर्स किसके साथ रहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ही इमेजिन्स वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अदर्स। वह कल्पना करता है कि क्या टीचर्स भी और लोगों के साथ रहते हैं और क्या उनके भी और लोगों की तरह ही माता पिता होते हैं। तो वो ये जानना चाहता है। इसी तरह हमारा चौथा है, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वेयर चिल्ड्रन एट स्कूल। वो कल्पना करता है कि टीचर उसके क्या करते रहे होंगे जब वो छोटे थे। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ही इमेजिन्स वेदर दे एवर मेक मिस्टेक। वो कल्पना करता है कि क्या वो कभी कोई गलती करते थे। गेट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट फ्लेक्स। क्या उन्हें भी कभी मार पड़ी थी चॉकलेट के टुकड़ों को चुराने के लिए। लूज देयर हिम बुक्स। क्या अपनी प्रार्थना की किताबें कभी वो खोए थे। लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स अनटच्ड। क्या उनकी प्लेट में कभी जो हरी सब्जियां होती थी उसको वो बिना खाए छोड़ देते थे। एंड स्क्रिबल्ड ऑन देयर बेंचेस। और वो भी अपनी बेंचेस पे हमारी ही तरह खरोचते थे या गुचारते थे, जो भी हम लोग बोलते हों। तो इसका मतलब यही होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वाई डज द पोएट वंडर इफ़ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर्स पीपल डू। तो यहाँ पे कवि क्यों बड़ा अचंभित होता है कि अगर टीचर्स भी वही चीज़ करते हैं जो अदर लोग करते हैं और लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर द पोएट टीचर्स आर स्पेशल। टीचर पोएट कहता है कि उसके लिए टीचर्स स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल।
वो आम लोगों से अलग होते हैं। इसीलिए देयरफॉर ही वंडर्ड इफ़ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। इसीलिए उसे आश्चर्य होगा कि अगर टीचर्स भी वही काम करते हैं जो और लोग करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाउ डज़ द पोएट प्लान टू फाइंड आउट वेयर ऑल द टीचर्स गो। अब यहाँ पे कह रहा है कि कवि कैसे प्लानिंग करता है कि वो पता लगाएगा कि टीचर्स कहाँ जाते हैं। इसका आंसर होगा, द पोएट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स वाइल गोइंग बैक होम। अब टीचर एक प्लान बनाता है कि वो सारे अध्यापकों में से किसी एक अध्यापक का पीछा करेगा जब वो घर जा रहे होंगे, टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। आफ्टर गेटिंग आंसर्स ही विल राइट अ पोएम। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद वो एक कविता लिखेगा, सो दैट एवरीवन कैन रीड एंड नो अबाउट देम, ताकि सभी लोग उनके बारे में पढ़ सकें और जान सकें। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्नोत्तर थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं वर्ड पावर। व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। फ्रेजेस का इन क्या अर्थ है, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उसका अर्थ बताना है। पनिश्ड इन द कॉर्नर, तो पोएम में एक फ्रेज है पनिश्ड इन द कॉर्नर, तो इसका अर्थ क्या होगा, वेदर द टीचर्स वे आर टेकन अवे फ्रॉम अदर्स फॉर पनिशमेंट। तो इसका अर्थ ये हो गया कि क्या कभी टीचर्स को भी और लोगों से किनारे ले जाके उनको कोई पनिशमेंट दी गई है, दंड दिया गया है। फिर अगला है लीव देयर ग्रीन्स। लीव देयर ग्रीन्स मतलब प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ देना। वेदर द टीचर्स यूज टू लीव ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर प्लेट्स। क्या टीचर्स भी अपनी प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियों को छोड़ देते थे। फिर है यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपके टीचर्स ये सामने वाले वर्ड्स बोलेंगे, आपको उनकी राइमिंग में दो नए शब्द बताने हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है, बेड की तरह राइमिंग वर्ड हो गया सेड एंड रेड। इसी तरह वैक्स की तरह होता है टैक्स और मैक्स। फास्ट की तरह होता है ब्लास्ट एंड पास्ट। चॉप की तरह होता है स्टॉप और मॉप। यंग की तरह होता है टंग एंड लंग। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे।